हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 1 भोजन के घटक। पहला क्वेश्चन है, भोजन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। इसका आंसर हो जाएगा सी कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 2, शरीर की वृद्धि के लिए क्या जरूरी है? शरीर की वृद्धि के लिए वसा जरूरी है, प्रोटीन जरूरी है, विटामिन जरूरी है या जल जरूरी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन। शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन की जरूरत है। घी किसका स्रोत है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, विटामिन का? तो घी जो होता है वो वसा का स्रोत होता है। संतुलित आहार में क्या होता है? संतुलित आहार में केवल कार्बोहाइड्रेट होता है, केवल प्रोटीन होता है, सभी पोषक तत्व होता है, केवल वसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी पोषक तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसके लिए जरूरी है? विटामिन ए किसके लिए जरूरी है? विटामिन ए हड्डी के लिए जरूरी है, आँख के लिए जरूरी है, या खून के लिए जरूरी है, या त्वचा के लिए जरूरी है? तो विटामिन ए आँख के लिए जरूरी है। विटामिन सी स्कर्वी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, या विटामिन डी की कमी से? तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। एरिकटेस किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन डी की कमी से, आयरन की कमी से, या कैल्शियम की कमी से? एरिकटेस विटामिन डी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 8, आयोडीन की कमी से क्या होता है? आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है, घेंगा होता है, स्कर्वी होता है, या बुखार होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा होता है। एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया कैल्शियम की कमी से, आयरन की कमी से, या प्रोटीन की कमी से? तो एनीमिया जो होता है वो आयरन की कमी से होता है। भोजन में रेशा क्या होता है? क्या करता है? भोजन में जो रेशा होता है वो क्या करता है? ऊर्जा देता है, पचन में मदद करता है, शरीर बनाता है, खून बनाता है। तो पचन में मदद करता है। दाल किसका स्रोत है? दाल किसका स्रोत है? वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, खनिज का? तो दाल जो है, दाल प्रोटीन का स्रोत है। चावल किसका स्रोत है? चावल प्रोटीन का स्रोत है, वसा का, या कार्बोहाइड्रेट का, या विटामिन का? चावल कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। मक्खन में क्या पाया जाता है? मक्खन में प्रोटीन पाया जाता है, वसा पाया जाता है, या विटामिन पाया जाता है, या खनिज पाया जाता है? तो मक्खन में वसा पाया जाता है। ऑप्शन बी, वसा पाया जाता है। संतुलित आहार का क्या अर्थ है? संतुलित आहार का अर्थ क्या होता है? तो केवल फल खाना, केवल दूध पीना, सभी पोषक तत्व लेना, केवल दाल खाना। तो सभी पोषक तत्व लेना। विटामिन बी का कार्य क्या है? विटामिन बी का कार्य आँख ठीक रखना, ऊर्जा व स्वस्थ बनाए रखना, हड्डी मजबूत करना, खून बनाना। विटामिन बी का कार्य तो ऊर्जा व स्वस्थ बनाए रखना। दूध में क्या पाया जाता है? केवल पानी, प्रोटीन और कैल्शियम, केवल वसा, केवल विटामिन। दूध में जो है प्रोटीन और कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम किसके लिए जरूरी है? खून के लिए, हड्डी के लिए, त्वचा के लिए, या आँख के लिए? कैल्शियम जो होता है वो हड्डी के लिए जरूरी होता है। पानी का मुख्य
कार्य क्या है? ऊर्जा देना, पचन व परिवहन, शरीर बनाना, वसा बनाना। तो पानी का मुख्य कार्य पचन व परिवहन के लिए होता है। भोजन की कमी से क्या होता है? मोटापा होता है, कुपोषण होता है, बुखार होता है, कमजोरी होता है। तो भोजन अगर कम, खाना पीना कम होगा तो उसमें कुपोषण हो जाता है। अधिक भोजन करने से क्या होता है? ज़्यादा भोजन खाने से भी दिक्कत है। ज़्यादा भोजन खाने से कमजोरी हो जाता है। संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार किसे कहते हैं? एक प्रकार का भोजन है, केवल फल है, सभी पोषक तत्वों वाला भोजन है, केवल दूध है। संतुलित आहार सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं उसमें, संतुलित आहार उसी को कहते हैं। जैसे हर एक प्रकार का भोजन खाया जाता हो। विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? विटामिन जो होता है वो किस कार्य के लिए होता है? ऊर्जा देता है, शरीर को स्वस्थ रखना, खून बनाना, वसा बनाना। तो विटामिन जो होता है शरीर को स्वस्थ रखना। फल व सब्जियां किसका स्रोत है? फल और सब्जियां किसका स्रोत है? वसा का स्रोत है, प्रोटीन का स्रोत है, विटामिन का स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। फल और सब्जी जो होता है वो फल और सब्जियां प्रोटीन का स्रोत है। खून के लिए जरूरी है। खून के लिए कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए। तो खून के लिए जरूरी है आयरन। दांत मजबूत रखने के लिए क्या जरूरी है? दांत को मजबूत रखने के लिए आयरन की जरूरत है, कैल्शियम की जरूरत है, विटामिन सी की जरूरत है। दांत को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम की जरूरत होता है। भोजन का मुख्य कार्य क्या है? नींद लाना, ऊर्जा देना, खेलना। तो भोजन का मुख्य कार्य ऊर्जा देना होता है। ऊर्जा किससे मिलती है? ऊर्जा विटामिन से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट व वसा से मिलती है, पानी से मिलती है या खनिज से मिलता है। तो ऊर्जा हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलता है और वसा से मिलता है। प्रोटीन को क्या कहा जाता है? प्रोटीन को एनर्जी फूड कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है, प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है और रोग एज कहा जाता है। तो प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। वसा को क्या कहा जाता है? बॉडी फूड कहा जाता है, एनर्जी फूड कहा जाता है। वसा को प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है या रोगाज कहा जाता है। तो वसा को एनर्जी फूड कहा जाता है। विटामिन को क्या कहा जाता है? एनर्जी फूड, बॉडी फूड, प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन को प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। प्रोटेक्टिव फूड यानी और अच्छा करता है। रेशा कहाँ पाया जाता है? रेशा मांस में पाया जाता है। रेशा फल व सब्जियों में पाया जाता है। रेशा घी में पाया जाता है। रेशा दाल में पाया जाता है। तो रेशा फल व सब्जियों में पाया जाता है। पानी की कमी से क्या होता है? पानी की कमी से मोटापा होता है, डिहाइड्रेशन होता है, बुखार होता है, खांसी होता है। तो पानी की कमी से डिहाइड्रेशन होता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा विटामिन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है या पानी या खनिज देता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो देता है वो कार्बोहाइड्रेट देता है। संतुलित भोजन कौन सा है? संतुलित भोजन केवल चावल है, केवल दूध है, दाल चावल सब्जी है, केवल फल है। तो दाल, चावल और सब्जी तीनों होगा। कुपोषण का कारण क्या है? अधिक भोजन, पोषक तत्वों की कमी,
अधिक पानी, व्यायाम। तो पोषक तत्वों की कमी कुपोषण हो जाता है। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? विटामिन डी कहाँ से मिलता है? फल से, सब्जी से, सूर्य से, पानी से। तो विटामिन डी सूर्य से, सब्जी से मिलता है। विटामिन सी कहाँ मिलता है? विटामिन सी दूध में, नींबू में, चावल में या घी में। विटामिन सी नींबू में मिलता है। शरीर की मरम्मत कौन करता है? शरीर की मरम्मत वसा करता है, प्रोटीन करता है, पानी करता है या विटामिन करता है? तो शरीर की मरम्मत प्रोटीन करता है। शरीर को गर्म कौन देता है? गर्मी कौन देता है? शरीर को गर्मी प्रोटीन देता है, वसा देता है, विटामिन देता है या खनिज देता है? तो शरीर को गर्मी वसा देता है। खनिज का कार्य क्या है? खनिज का कार्य क्या है? ऊर्जा देना, शरीर को मजबूत बनाना, नींद लाना, खेलना। तो खनिज का कार्य शरीर को मजबूत बनाना है। दूध किसका अच्छा स्रोत है? आयरन का, कैल्शियम का, वसा का, विटामिन का? दूध कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। कौन सा पोषक तत्व जरूरी है? केवल प्रोटीन, केवल वसा, सभी, केवल विटामिन? सभी जरूरी है। विटामिन की कमी से क्या होता है? रोग होता है, ताकत आता है, नींद आता है या खुशी होता है? विटामिन की कमी से रोग हो जाता है। भोजन क्यों जरूरी है? खेलने के लिए, ऊर्जा व वृद्धि के लिए, सोने के लिए, पढ़ने के लिए? तो भोजन ऊर्जा व वृद्धि के लिए जरूरी है। शरीर में पानी लगभग कितना होता है? लगभग 70% पानी होता है। कौन सा भोजन जल्दी पचता है? भारी भोजन, हल्का भोजन, तला हुआ भोजन या मांस? सबसे जल्दी पचता है हल्का भोजन। कौन सा भोजन भारी होता है? फल, दाल, तला भोजन या फिर दूध? तो तला भोजन सबसे ज़्यादा भारी होता है। रेशों की कमी से क्या होता है? बुखार, कब्ज, खांसी, दर्द? रेशों की कमी से कब्ज होता है। संतुलित आहार किसके लिए जरूरी है? संतुलित आहार बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए। संतुलित आहार सभी के लिए जरूरी है। अच्छा स्वास्थ्य किससे मिलता है? अच्छा स्वास्थ्य किससे मिलता है? खेल से, संतुलित आहार से, नींद से, पानी से? तो अच्छा स्वास्थ्य संतुलित आहार से मिलता है। तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन पूरा कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 2 का, साइंस का चैप्टर 2 का 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।